नारायण नारायण करते हुए देवर्षि नारद कंस के पास पहुंचे और कंस को कहा, कंस देवकी के 8 पुत्रों का क्या हुआ? अरे कंस ने कहा, 6 को तो मैंने ही मार दिया था, 7वीं गर्भ देवकी की नष्ट हो गई थी और 8वें को तो मैंने अपने सैनिकों को, असुरों को भेजा था, उसको मार दिया होगा। नारद जी ने कहा, तू भ्रम में है कंस, वसुदेव जी ने तुमसे झूठ बोला, मिथ्या भाषण किया। वो 7वीं 8वीं संतान नष्ट नहीं हुई है। ये जो नंद बाबा की, यशोदा की, रोहिणी मैया की, जो बलराम और कृष्ण जी हैं, यही देवकी की 7वीं 8वीं गर्भ है। अब कंस को क्रोध आया, कंस ने अक्रूर जी को भेजा, जाओ दोनों को, नंद बाबा को उनके दोनों पुत्रों के साथ मथुरा बुलाओ, बहाने से प्रेम से कहो जय श्री राधे। और जाकर के बुलावा भेजा। भगवान कृष्ण जब चलने लगे तो गोपियां भगवान कृष्ण के रथ का पहिया पकड़कर खड़ी हो गईं। गोपियों ने कहा कि मोहन मथुरा चल दिए, छोड़ ब्रज गोकुल की गली, तो रथ की पहिया को पकड़कर राधा यूं कहने लगी कि घर में ऐसा जानती कि प्रीत किए दुख होए, तो नगर ढिंढोरा पीटती कि प्रीति न करियो। भैया आप अगर यहां से वहां जाओगे, रास्ते में गड्ढा है और आप उसमें गिर गए, तो आप पीछे आने वालों को तो बताओगे ना, भैया मत आना, गड्ढा है। उसी प्रकार राधा रानी कह रही हैं कि घर में ऐसा जानती कि प्रीत किए दुख होए, तो नगर ढिंढोरा पीटती कि प्रीति न करियो कोई। बार बार रोकना चाहा गोपियों ने, जब भगवान कृष्ण नहीं रुके, सबको सांत्वना दिया, तो गोपियों ने कह दिया कि जाओ, जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़कर, सबका दिल तोड़कर, लेकिन प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे। ये लताएं कदम की ये डालियां तेरे बचपन की साथी हैं सांवरियां, तेरे उधमों को जिसने हंस कर सहा, ऐसे प्रेमी कन्हैया नहीं पाओगे। गोपियां भगवान कृष्ण को समझा रही हैं कि यहां मस्ती बदमाशी करते थे, हम लोग सह लेते थे, वहां मत करना क्योंकि कोई सहने वाला नहीं होगा। बहुत कुछ समझा रही हैं कि तेरे उधमों को जिसने हंसकर सहा, ऐसे प्रेमी कन्हैया नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़कर, सबका दिल तोड़कर, लेकिन प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे। भगवान कृष्ण मथुरा पहुंचे हैं। अगला दिन जब राजमार्ग पर चले हैं, उस कुब्जा पर भगवान ने कृपा करी। फिर रंगशाला में प्रवेश करके मुष्टिक चारुण के बहाने मरवाना चाहता था कंस, छोटे छोटे बच्चों का। भगवान की उम्र ही क्या थी, युद्ध करा दिया मुष्टिक चारुण से भगवान का। लेकिन जब बलराम जी और भगवान कृष्ण ने मुष्टिक चारुण का भी वध कर दिया, तब कंस बौखला गया कि अब तो ये मरेंगे ही नहीं, अब कैसे मारूं? प्रेम से कहो जय सिया राम। तब कंस उठकर खड़ा हो गया और सबके सामने आकर कंस ने बोल दिया, अरे मारो, पकड़ो, काटो। सैनिकों को आदेश दे दिया कि इन दोनों को मारो। अब इधर कंस की सेना में और नंद बाबा क्रूर जी की सेना में आपस में युद्ध होने लगा मथुरा में। और उसी के बीच मेरे बांके बिहारी एक ऊंची छलांग लगाए और जाकर के कंस के उस सिंहासन पर खड़े हो गए। बहुत देर कंस से युद्ध किया और जैसे ही मेरे भगवान के मन में ये बात आई कि इसने मेरे भक्तों को बहुत कष्ट दिया है, भगवान के मन में रोष उत्पन्न हुआ। भगवान ने कहा, कंस तेरे पाप का घड़ा भर चुका है, तेरे कोई भी अब कर्म बाकी नहीं है। ऐसा कह के भगवान ने इतने जोर से कंस को फेंका कि कंस का प्राणांत हो गया। भगवान ने कंस का वध किया, कंस मारा गया। पूरे मथुरा में जयकारा होने लगा, बोलो कृष्ण बलदाऊ भैया की, कृष्ण बलदाऊ भैया की। पूरे मथुरा में जय जयकार होने लगी भगवान कृष्ण और बलदाऊ भैया की।